इसी प्रकार नामदान के बाद आपको एक सुरक्षा चक्र मिलता है, बशर्त आप नियमों का पालन करते चले। इसलिए संसार की विपदाएं आपके पास नहीं पहुंच पाती है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो एक कवच है। बोला इसलिए विश्व को नरभक्षी पशु नहीं खा पाए, उसके पास नहीं आ पाए नाम के प्रभाव से। दूसरा, जीवन कैसे रहा, इस तथ्य को भी समझना। श्वास तो एक केवल आयाम है, श्वास ही केवल जीवन नहीं है। अगर श्वास ही केवल जीवन होता तो फिर मनुष्य को ऑक्सीजन और श्वास देकर के खड़ा किया जा सकता था। अब सोहंग आप तथ्य समझना। इसलिए आपकी आत्मशक्ति श्वासा को वर्णन करती है। जब आपकी आत्मा श्वास को वर्णन करती है और शरीर में फैलाती है, तब ये शरीर सजीव है। हम सब ये जान रहे हैं और इस सिद्धांत को मान भी रहे हैं कि हमारी आत्मा ही शरीर का संचालन करती। शरीर जड़ है, लेकिन आत्मशक्ति के कारण से ये कैसे प्रचलित हो रहा है, जैसे किसी शीशे में सूर्य का अक्ष उतना ही तेज दिखाई देता है जितना वास्तव में है। बस ये मन और माया का बना शरीर भी उस शीशे की तरह है। इसमें आत्मा यथार्थ में वैसे ही प्रविष्ट होती दिखती है जैसे आत्मा ही शरीर है। वस्तुतः आत्मा शरीर नहीं है। ये ब्रह्मवश संसार नित्य प्रतीत होता है। तो जब ये श्वासा अंदर में सिमट जाती है तो आत्मशक्ति से भी शरीर चलता है। मैंने इस पर कल भी बताया था। जिस प्रकार चंद्रमा का एक निर्मल स्थान और स्थिति है, उसे देखने से सुकून मिलता है, लेकिन किसी फिल्म में किसी शूट में किए हुए में अगर देखेंगे तो नहीं मिलता है। इस तरह से ये पूरा संसार एक चलचित्र के समान है। ये पूरा स्वप्न है। राम जी को वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं पता है? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। इसी प्रधान हृदय की सहायता से बलपूर्वक संबित मात्र की ओर चित्त को लगाएं, तभी प्राणों का स्पंदन रोका जा सकता है। वाह, क्या यहां क्या बोल रहे हैं? आप गौर करें शब्दों पर। मैंने कल या परसों भी कहा था कि इस तरह प्राणायाम करने वाला एक योगी काफी देर तक श्वास क्यों रोकता है? प्राणों का जो स्पंदन बाहर से रोक लेता है, अंदर से उसकी प्रक्रिया स्टार्ट रखता है। यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी एक बात बोली थी, जब तक आपकी श्वासों का आवर्तन परावर्तन बॉडी में हो रहा है तब तक आप एकाग्र नहीं है। यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। हमेशा अपने चित्त पर नियंत्रण करें, तभी प्राणों का स्पंदन रोका जा सकता है। प्राणों के रुकने की शास्त्र में अनेकों विधियां बताई गई है, किंतु निरंतर सुमरण से ही प्राणों का निरोध किया जा सकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं आप ये सुने। भवों से, अगर आपको संदेह है तो योगा वशिष्ठ के 606 पेज पर देखना। भवों के 10 उंगल ऊपर, यानी शीश के ऊपर देखना, जो प्राण वायु जाता है उसका निरंतर अभ्यास करने से वह क्षीणता को प्राप्त होता है। वह एकाग्रता होती जाएगी। आखिर ये प्राण, इसलिए सुषमन का भी महात्म है। बस समझने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है समझाने वालों की। कमी है समझाने वालों की। आप ठीक से समझाएं, आदमी समझ जाएगा। साहब ने यही सरलता का प्रयोग किया। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण समकषना है।
लोग अपेक्ष करते हैं कि तोते की तरह नाम रटने से क्या लाभ। अरे सुमरन के महात्म को समझिए। सुमरन श्वासों श्वास का जामे गांठ लमेर, वो मन के निग्रह करने का, क्योंकि मन के 4 रूप हैं। ये मैंने हजारों बार बोला होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के 3 रूपों को निग्रह करना मुश्किल है, लेकिन प्रयास से वो रुक जाते हैं। पहला मन का स्वरूप है मन। ये मन संज्ञा इसको कब है? जब ये संकल्प करता है। आप संकल्प को रोक सकते हैं, थोड़ी कोशिश से रोका जा सकता है। दूसरा मन का रूप है बुद्धि। आप बुद्धि को भी रोक सकते हैं। बुद्धि का काम फैसला करना है, आप फैसला ही नहीं करें। थोड़े अभ्यास और थोड़े प्रयास से आप बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। मन का तीसरा रूप है चित्त। ये घूमता रहता है सुई के कांटे की तरह। ये सबका संचालन हमारी श्वासा कर रही है, ठीक है। घड़ी से सेल निकाल दिया तो रुक जाएगी वहीं। मैं आपको चुटकुला बताता हूं। मैं शास्त्रों में भी आता है ब्रह्म मुहूर्त में सोना मूर्खता है। मैं 3 बजे से पहले जागता हूं। शास्त्रों में भी ये लिखा है ब्रह्म मुहूर्त के समय जब आदमी ध्यान या सुमरन करता है उसको बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में वेदानुकूल राक्षस सोते हैं। जो नर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो मानव हैं, वो नहीं सोना चाहिए। इसका महात्म पक्षी भी जान जाते हैं। तो एक दिन, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, सामने घड़ी थी। आप देख रहे होंगे, मैं प्रवचन करते समय कुछ ऊपर देखता हूँ, वो घड़ी की तरफ देखता हूँ समय कितना हुआ। तो मैंने घड़ी में देखा 2:30 बजे। मैंने कहा थोड़ी देर विश्राम और कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर में सोया। जब फिर मैंने देखा घड़ी में 2:30 बजे है, तो मैंने सोचा शायद मैं सोया नहीं, ऐसा आभास हुआ। लेकिन जो शरीर की रवायत बनी हुई थी 3:30 बजे उठने की, वो मुझे फिर नींद नहीं आई मुझे। मैंने फिर 10-15 मिनट बाद फिर देखा तो सुई वही थी। इसका मतलब ये था सेल खत्म हो गया। मैं जान गया घड़ी रुकी हुई है। इसी तरह जब श्वास का निग्रह हो जाता है फिर पूरी बॉडी की एक्टिविटी रुक जाती है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। तो मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार है क्रिया, और जब तक श्वासा का निग्रह नहीं होगा अहंकार खत्म नहीं होगा। तो एक आदमी ने कहा फिर तो गुरुजी हम संसार में डूब जाएंगे, हम तो इतना कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं बोला नहीं, तो आपके पास उसके बाद विकल्प है। विकल्प क्या? अन्य साधन। जैसे भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे सॉलिड अगर कोई चीज है तो वह है पासपोर्ट। इसलिए विदेशों में जो हमारे नागरिक जाते हैं अन्य आइडेंटिफाइड आइटम को, आधार कार्ड, अन्य कार्ड को नहीं स्वीकार करते, ओनली पासपोर्ट। क्योंकि वो बहुत बारीकी से छानबीन करके बनता है। अगर वो गलत हुआ तो बहुत लोग फंसेंगे उसमें। तो विजिलेंस वाले भी आ जाते हैं, एसपी भी आ जाता है, और तहसीलदार भी आ जाता है, बाकी सब आ जाते हैं। इसलिए उसका डिटेल में जांच होती है। और सबसे बड़ा, लेकिन उसका विकल्प फिर क्या है देश में? चलो भाई आपके पास आधार कार्ड अगर अभी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, राशन कार्ड दिखा दो। राशन कार्ड बनते जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनते जाते हैं। जिसका नहीं बनता है वो आसाम से जाकर बना लेता है। इसी तरह जब तक, मैं कह रहा हूं इसका कोई विकल्प और नहीं है। हम एक विकल्प है, मैंने उसको कहा एक विकल्प है, तुम जीवन भर नियमों का पालन करते चलना, अपनी आस उस जगह लगाए रखना, तो तुम पार हो जाओगे। लेकिन इस विकल्प में
थोड़ा खतरा है, कहीं तुम बहक गए, कहीं तुम बहल गए तो मन तुम्हें पुनः संसार की स्थिति की तरफ खींचने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए संतो जीवत ही कर आशा, पर आपके लिए विकल्प है। तभी प्राणों का स्पंदन रोका जा सकता है। स्पंदन कहते हैं जैसे टच होना, मूवमेंट करना, ये रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो शरीर की प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक सीज हो जाती है। यहां साहब ने कितने सुंदर शब्द कहे, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा, श्वास सुरत की डोरी लाए अजर अमर हो लोग सदाए। आदि ये शब्द देखिए वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं। कह रहे हैं भौम के 10 उंगल पर्यंत जो प्राण वायु जाती है उसका निरंतर अभ्यास करने से वह क्षीणता को प्राप्त होता है, और तालू से जिह्वा लगाकर जो प्राणों को रोका जाता है, इससे अभ्यास से चित्त की व्याकुलता नष्ट हो जाती है, अब शोक दूर हो जाते हैं और हृदय परमानंद से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो तालू में जिह्वा लगा करके प्राणों को रोकने का क्रिया है, इसमें चक्र शोधन चक्र बोधन करना है, और ये बहुत कठिन है। अब यहां साहब क्या करे, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदगर की। ये क्या फर्जी बात है? पर जिसको नहीं समझ में आई तो वो क्या कहते हैं, यार कबीर ने तो बेतुका कहा, जहां से आया वहां से कहा, पढ़े लिखे थे नहीं है, कह दिया, बस कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है। राम जी कह रहे, हे गुरुदेव, चित्त के उपशम को रोकने वाली युक्ति तो आपने कह दी, आप कृपा करके मुझे, यानी सीधी सी बात है। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है। क्या कह रहे, सुरत के दंड से, डंडे से घेर मन पवन को, इनको घेरो, फिर उल्टा चले, धर और अधर में ध्यान लावे, वहां एकाग्र हो जाए। कहे कबीर वो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। अब पूरी ऊर्जा ज्योति सिमट कर ऊपर आई, अधर आसन किया, अगम प्याला पिया। सम्यक ज्ञान में हे राम सर्वत्र केवल एक आत्मा दिखाई देती है, बाकी सब स्वप्न लगता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी को यह प्रतीत होता है केवल आत्मा नित्य है, क्योंकि ये अग्नि में भी नहीं जलने वाली है, पानी से नहीं गलने वाली है, वायु इसको शोषित नहीं कर सकती, आकाश विलोम नहीं कर सकता, किसी भी क्यों अपने स्वरूप को देख लेता है तो भ्रम ही खत्म हो जाता है। इस समय इंसान अपनी परछाई से लड़ रहा है, मन तो आत्मा की परछाई है। जैसे बालक अपनी परछाई में किसी प्रेतात्मा का भाव और विकराल रूप को देखकर भयभीत होता है। मैंने खुद देखा, एक बच्चा जब दौड़ रहा था, साथ में परछाई जा रही थी, पीछे देख रहा था, फिर वो उस परछाई को पांव से मार रहा था कि ये मेरे साथ क्यों चल रही है। इस तरह ये जीव लड़ाई कर रहा है अपने रूप से, इसलिए वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। और असम्यक ज्ञान जगत में द्वैत बुद्धि उत्पन्न करता है। सम्यक ज्ञान से सर्वत्र एक आत्मा दिखाई देती है। जो पुरुष आत्म तत्व में स्थित हो जाता है वह फिर दीन अवस्था को प्राप्त नहीं होता, उसे भोग विचलित नहीं कर सकते, वो फिर भूलता नहीं है अपने स्वरूप को। यहां ब्रह्मानंद जी ने, वो फिर मरता भी नहीं है। ब्रह्मानंद जी ने एक शब्द कहा, साहिब है जिनके हृदय में से कुछ कार्य करे न करे, कार्य होते चले। जा नाव मिली जिनको जल अंदर, इसका मतलब है ब्रह्मानंद जी तो काफी पहले हुए, उनको पनडुब्बी का कैसे पता चला? आप देखें भारत में कितना विज्ञान था। क्या कह रहे, नाव मिली जिनको जल अंदर, जल के अंदर की नाव यानी पनडुब्बी। बाव से नीर तरे न तरे, हवा। पहले आप देखो प्राचीन काल में पर्दे लगाते थे जहाजों में बड़े बड़े, वो नाव उस हवा के द्वारा चलती थी।
जब विपरीत दिशा की हवा चलती थी वो पर्दा खोल लेते थे। तो ब्रह्मानंद कह रहे हैं जिसको पनडुब्बी मिल गई उसको हवा की जरूरत नहीं है। सूरज का प्रकाश गया तो दीप की ज्योत जले न जले। अरे भाई, जब सूर्य का प्रकाश से दिया जले या न जले कोई उसका महत्व नहीं है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना सो काशी जाए मरे न मरे। उनको काशी जाकर मरने की जरूरत नहीं, वो अपने में स्थित होते हैं। उसे दीन अवस्था फिर प्राप्त नहीं होती है, उसे भोग विचलित नहीं कर सकते हैं। जिसको सब स्थान पर एक आत्मा दिखाई देती है वही सम्यक दर्शी पुरुष है। सब में आत्म रूप पहचान। वाह, नानक देव जी की वाणी है। हे रघुवंशवर्धन, ज्ञानवान पुरुष को अर्थ बुद्धि के न होने से भोग समाप्त हो समीप आ जाने पर भी उनकी इच्छा ऐसे नहीं करती जैसे चित्र लिखित कमल के समीप भौरा आ जाने पर भी उसके रस को पान नहीं कर सकता। सीधी बात क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञानी संसार के विषयों में रत होकर भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकेगा। अंदर बना ही रहेगा कि ये सब मिथ्या। हे राम, शरीर में अभिमान रहने से ही जीव को सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति की इच्छा होती है। ये एक अज्ञान अवस्था है। ये चेतन अवस्था भी अज्ञान अवस्था है। सुसुप्ति भी अज्ञान अवस्था है, परम अज्ञान अवस्था है। कुछ लोग सुसुप्ति में जाते हैं, कहते हैं वहां संकल्प नहीं होता है, लेकिन ज्ञान भी तो नहीं है ना। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर सुसुप्ति में ले जाता है आदमी को। इस तरह स्वप्न अवस्था तो भ्रमांक है ही है, इस तरह ये अवस्था भी भ्रमांक है। फिर कुछ लोगों ने तुरीय प्रज्ञावस्था की प्राप्ति की, वो भी भ्रमांक है। उसमें वो आंतरिक दृष्टि से कुछ देखता है, अब अभी से चेतना 1000 गुना बढ़ती है, पर साहब कह रहे हैं वो भी भ्रमांक है। उसके बाद फिर 5वीं भूमिका है तुरीयातीत, जिसे महाप्रज्ञा कहते हैं। वो केवल योगेश्वर उस अवस्था को प्राप्त होते हैं, वहां समय नहीं रहता है। आपने सुना होगा शिव जी 4 युग की समाधि कर रहे, ये उस महाप्रज्ञा अवस्था में जाते हैं और विज्ञान देही को प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां भी आगे साहब क्या कह रहे हैं? इसके आगे भेद हमारा जाने का कोई जानन हारा, कहे कबीर जाने का भाई जा पर कृपा सदगुरु की हुई। ये इंद्रियां तो अपना कर्म करती रहती है, जीव उनसे मोह करके दुख पाता है। आंखों की वृत्तियां देखना, वो देखेगी। कानों की वृत्तियां हैं सुनना, चाहे आप नहीं सुनना चाहें किसी की बात, ये सुन लेंगे। नासिका की वृत्ति है गंध को ग्रहण करना, आपके न चाहने पर भी ग्रहण होगी। जीव उनसे मोह करके दुख पाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, संसार में सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। जो जीव देह से मोह करते हैं वे महान दुख पाते हैं। मूढ़ जीव इंद्रियों के कर्म को अपना कर्म समझता है, इसलिए जीव अगर अभिमान से रहित होकर के इन विषयों को ग्रहण भी करता है तो उसे हर्ष और शोक प्राप्त नहीं होता। हर्ष शोक जाके नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे को जान। वर्ड्स मिल रहे हैं। हे राम, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया वो ये जान गए सब दुख मन से ही प्राप्त होते हैं। हे मन, तू बेताल की तरह जीव रूपी बालक को दुख देता है। जब जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है तब उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तू माया मात्र है। मैंने बताया था ना कि मैंने एक को कहा भाई तू भोजन खा रहा है या, तो कहा ये पागल हो चुका है। मैंने कहा ये तू नहीं खा रहा है, क्योंकि मैं अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित था। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। साहब